मैं ओशो से इंट्रोड्यूस हुई 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले 3-4 महीने पहले मैं राघव और मेघा से तभी मिली। आ गया। और तब से मैंने एक मेडिटेशन रेगुलरली किया, चाहे मुझे बुखार हुआ चाहे कुछ भी हुआ, और कुंडलिनी मेडिटेशन। और मतलब ये मैं बहुत खुशी से बताना चाहती हूँ कि उससे पहले मैं एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन पे थी। ठीक है। और वो बिल्कुल मतलब मेडिटेशन करने के 1 महीने में ही बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि वो छूट गई, बट मैंने कोशिश की कि मैं छोड़ दूं, और वो अपने आप फिर हैबिट में भी आ गया। दवा छोड़ दी। दवा छोड़ दिया बिल्कुल। तो उसके बाद से अभी तक ना मेरी लाइफ में बहुत हैप्पी चेंजेस हुए हैं, मतलब हैप्पी अच्छे चेंजेस हुए हैं। लेकिन मुझे ये मेरा प्रश्न ये है कि आपके अंदर कुछ मेंटली और स्पिरिचुअली भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसको पता लगाने का तरीका क्या है? मतलब क्या इंडिकेशंस मिलते हैं कि अब चीज़ें बदल रही हैं, कुछ हो रहा है? वो कुछ तो इंडिकेशन देगी ना, माइंड कुछ ग्रोथ हो रही है। मतलब लाइफ पे काफ़ी ओवरऑल अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन वैसे कैसे पता लगेगा? सबसे बड़ा पता यही, जो मजा आने लगे ना। और मजा भी ऐसा नहीं, मजा आता है जिंदगी में जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है। सामान्य लोगों को कोई खाने की इच्छा हो, खाना मिल जाए, अपनी चॉइस का मजा आता है थोड़ी देर के लिए। जीवन में प्रेम मिल जाता है तो बहुत थोड़ी देर के लिए मजा आता है। कोई बहुत इच्छा होती है, कोई पद मिल जाए, पद मिल जाता है तो मजा आता है। ये सारे मजे बहुत क्षणभंगुर है, टिकते नहीं है, है ना। एक मजा है अध्यात्म का मजा, जो अकारण है, बिना किसी कारण के हम लोग खुश रहते हैं। लोग पूछते हैं कि पागल हो गए, दिन रात हंसता। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, नेपाल गवर्नमेंट के, जो कुछ 7-8 साल गवर्नमेंट जॉब करके मैं वहाँ फिट नहीं कर सका, तो मैं रिजाइन करके फिर अपनी मैंने कंसल्टेंसी शुरू की। तो कॉन्फिडेंशियल लिखा जाता है गवर्नमेंट जॉब में। तो मेरे जब मैं रिजाइन कर जाने लगा तो मैंने पूछा, भाई अब तो मैं जा रहा हूँ, बताइए मेरे बॉस ने क्या सब दिखाया मेरे बारे में। तो मैंने उसे दिखाया, मेरे कॉन्फिडेंशियल में लिखा हुआ था कि ये इंजीनियर अकारण ऑफिस में हंसता रहता है। आप अकारण उदास रहते हो, आपके पास इतना पैसा है, बड़ा पद है, गाड़ी है, फिर भी आप बिना कारण के दुखी रहते हो, उदास रहते हो। सारी दुनिया दुखी है। तो देखो, जो साधना नहीं करते हैं वो सुखी हो ही नहीं सकते। मैं गारंटी देके कहता हूँ, कितना भी नाटक करें, जो साधना नहीं करते हैं वो सुखी हो ही नहीं, कोई उपाय ही नहीं है। एक आदमी नहीं मुझे बता दे, अगर वो आदमी आनंदित है जरूर वो साधक है, चाहे उसको पता हो ना हो। ऐसे भी साधक होते हैं जिनको इसी तरह की ध्यान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह की उनकी पवित्रता होगी, जीवन में अनुशासन होगा और साधना होगी। नानक ने कहा ना, दुखी नानक दुखिया या संसार, सारा संसार दुखी है। कोई आपके पास पैसा हो जाए, बड़ा पद हो जाए, आप नाटक कीजिए सुख का। रात में सोते समय कैसे सोते हैं, कैसे स्वप्न आते हैं, चेहरे पर तो लिखा जाता है ना सब कुछ। सुखी, कबीर ने भी कहा, देखिए कबीर ने कहा, राजा दुखी प्रजा दुखी। और तथाकथित जो जोगी है ना, उसके बारे में कहा, जो लोग हैं, उसने कबीर ने क्या कहा, राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी का दुख दूना। उनको लाइट वेट भी पाना है और पैसा भी कमाना है। इतना कबीर का, राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी का दुख दूना। सारी दुनिया देखा, एक घर भी दुख बिना न सुना, बिना दुख का एक नानक ने भी कहा ना, सब लोगों ने कहा है ना। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। कोई भी आदमी कहे कि मैं आनंदित हूँ पद से, पैसे से, है ना, जवानी से, ये सब घमंड की चीजें होती हैं, वो आनंदित नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। थोड़े देर का नशा हो सकता है, थोड़े देर का नशा हो सकता है, नशा को टूटने में देर नहीं लगती है। तो लेकिन जो व्यक्ति अकारण आनंदित हो, फॉर नो रीजन एट ऑल, छोटे बच्चे होते हैं, देखो
हर बच्चा आनंदित होता है। हमारी कैसी शिक्षा है, हमारी जीवन पद्धति कैसी है। छोटे छोटे बच्चे को देखो वैसे ही नाचते रहे, बिना कारण के खेलते रहते हैं। छोटा सा कंकड़ का पत्थर दे दो, उससे खेल रहे हैं, कारण खुश है वो, है ना। और हमारी शिक्षण पद्धति ऐसी है, हमारा समाज ऐसा है कि शायद ही कोई बूढ़ा मिलेगा जो आनंदित मिले, वो शिकायत से बड़ा रहता है। बेटे प्यार नहीं करते हैं, बहू अच्छी नहीं मिली, और पेट साफ नहीं रहता है, बुढ़ापे की बीमारी होती है। तो कैसी दुनिया हमने बनाई है। हर बच्चा हंसता हुआ रहता है, खेलता रहता है, देखते हो ना, होता है, अकारण खुशी रहता है, और हर बूढ़ा शिकायत करता रहता है। कैसी दुनिया उसको एजुकेशन के द्वारा उसको तो और खुश होना चाहिए ना। जितना खुश पैदा हुआ था, धर्म कर रहा है, जितना पढ़ रहा है, ध्यान कर रहा है, उसको और खुश होना चाहिए, दुखी क्यों हो जाता है। तो ये तो बात सब संतों ने कही है, एक ने नहीं, हजार ने कही है कि सारी दुनिया दुखी है, दिखाए नहीं। दूसरी बात है, आप उसका घर देख के अचंभित हो जाओ, उसकी कार देख के अचंभित हो जाओ, उसके पद को देख के थोड़ी देर के लिए तुम अचंभित हो जाओ। दूसरी बात, उसके भीतर झाँक के देखो। रोते हुए हम जन्मते हैं, बच्चे जब जन्मते हैं, हमारा जन्म हुआ तो रोते हुए मरता है। अधिकांश आदमी मरते समय भी रोते हुए तो जिसकी शुरुआत हुई रोते हुए और अंत हुआ रोते हुए, बीच में तुम कैसे खुश हो गए? कैसे नहीं, संभव नहीं है। जब तक आदमी साधना नहीं करेगा, धर्म की आचरण नहीं करेगा, तब तक आदमी की खुशी होने का कोई उपाय मैं नहीं देखता हूँ। मुझे आज तक दिखा भी नहीं हुआ आदमी खुश। तो तुम खुश हो, तुमने कहा ना, तो डिप्रेशन की हम लोगों पर तो दवा कंपनी वाले हम लोगों पर बहुत नाराज हैं। डिप्रेशन की दवाई तो हम लोगों ने बहुत लोगों की छुड़ाई है। ऐसे लोग आए हैं हमारे पास जो 20 साल से 3 बार उनको रात में दवा खानी पड़ती थी सोने के लिए। 20 साल से कहते थे ऐसे लोग। मुझे अच्छा लगता है, ऐसे लोग भी संसार में हैं जो 1 मिनट नहीं सोते हैं। ऐसे मुझे बहुत लोगों से मौका मिला मिलने का, नेपाल में भी और विदेशों में भी। कनाडा में एक बहुत संपन्न आदमी था, उन्होंने हमसे शिक्षा भी दी। उन्होंने मुझे बताया 10 साल से 1 मिनट भी नहीं सोना, कैसे जिंदे रहते हैं मुझे आज से। ऐसे लोग भी जिंदे हैं, 1 मिनट नहीं सोना, और वो की संपत्ति 1 मिनट नींद नहीं देगा। 10 साल से दवा खाते हैं, कहते दवा जो स्ट्रॉन्ग दवा दी जाती है तो आधे घंटे नींद आती है, फिर 3 बार रात में 3 बार 4 बार दवा खाते हैं, आधा घंटे नींद आती है बिना दवा के। वो संन्यास लेने के बाद अब उनको नींद आती है। 20-20 साल के से जो उनको नींद नहीं आती थी, ऐसे लोग भी ध्यान करके अब बिना औषध दवा के सो लेते हैं। ऐसा बहुत है। तुम्हारा केस भी एक है इसमें, और बहुत सारे हमारे पास तो हजारों। तुम संन्यास में तपोवन के संन्यास का वीडियो देखो नहीं, किधर उसमें हर संन्यास में ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि हम इतने दिन से 20-10 साल से दवा खा रहे थे, डॉक्टर ने कहा था कि दवा छोड़ के तो मर जाओगे, है ना, दवा बंद छोड़ना, दवा खाते ही रहना, वो लोग ठीक हो गया। ये ध्यान का जादू। बधाई हो तुम्हें, 3 महीने में ही कर लिया। 1 महीने में छूट गई दवा। 1 महीने छोड़ दी थी। दिल्ली में भी प्रमाण मिल गया है। तो जो लोग भी मानसिक समस्याओं से थोड़े, और ये मानसिक समस्याएं अभी जो WHO का कहना है कि बड़े शहरों में 20% से ज़्यादा लोग हो गया है। दिल्ली जैसे शहर में, न्यूयॉर्क जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में 20% लोगों की नींद जो है स्वाभाविक नहीं रह गई है, और चिंता और डिप्रेशन होने लग गया है। हर 5 में से 1 आदमी बीमार हो रहा है ना। वर्ल्ड एवरेज भी 11% हो गया है, जिसमें गाँव है। गाँव में तो कम लोग होते हैं, शहर हो जाए। वर्ल्ड एवरेज 11% लोग जो हैं वो थोड़ी दवा लेनी पड़ रही है, या वो चिंतित है, डिप्रेशन में है, अच्छी नींद नहीं आती है। वर्ल्ड एवरेज 11% हो गया।
बड़े शहरों में तो 20%। दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको तुम अपने अनुभव से ध्यान में लगाओ, उनको ध्यान करें। दवा कंपनी वाले थोड़े नाराज होंगे, लेकिन परमात्मा खुश हो।